नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10.11, इसको पढ़ लेते हैं। 10.11 ये पढ़ा है जी क्वेश्चन। अब उसने कहा जी एक्सप्लेन व्हाट इज मीट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। डेफिनेशन पूछ ली है, डेफिनेशन वाले में पहुंच जाए जल्दी से, वहां पे देखिए डेफिनेशन याद करिए। ओके जी, बी पोर्शन हमें करना है। कंप्यूट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा एंड इंटरप्रीट द कोफिशिएंट। समझ आ गई बात? इंटरप्रेट द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड इंटरप्रेट द कोफिशिएंट। एक्स आपको दे दिया है, वाई आपको दे दिया है, ये आपको फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपको फाइंड करना है। अब ये नई चीज आ गई जी, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या चीज है, क्या बिला है, समझते हैं जरा। एक्स आपको दे दिया, वाई आपको दे दिया उसने, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन आपके पास आर स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई की वैल्यू सारी ये आ गई। मैंने पहले एक्स स्क्वायर लिया, वाई स्क्वायर लिया, एक्स वाई ले लिया। ये तीनों कॉलम लेने ही लेने हैं क्योंकि ये तीनों कॉलम बहुत ही माताकूल हैं। क्या हैं? ज़रूरी हैं। ज़रूरी मतलब माताकूल हैं। ओके, अच्छा जी, समेशन एक्स हमने लिया तो ये आ गया, ये सारी वैल्यू को ऐड कर लिया। फिर मैंने समेशन वाई सभी वैल्यू को ऐड किया, ये आंसर आया। फिर मैंने एक्स का स्क्वायर लिया, 10 का स्क्वायर लिया 100, 20 का स्क्वायर लिया 400, 30 का लिया 900, 40 का लिया 1600। फिर ऐसे लेता गया हूँ मैं सारे स्क्वायर। फिर मैंने उन सारे स्क्वायर को ऐड किया तो 9100 बन गया। आगे मैंने वाई का स्क्वायर लेता गया हूँ, फिर ऐड किया 6280 बन गया। एक्स वाई मैंने मल्टीप्लाई किया, उन सबको ऐड किया तो मेरे पास 7520 बन गया। अब कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन को फाइंड करने का फार्मूला ये है, नया फार्मूला याद करना है। इसके ऊपर भी सेम वही है, एन समिशन एक्स वाई माइनस समिशन एक्स समिशन वाई। नीचे भी सेम रहेगा, थोड़ी सी चेंजेस आ जाएंगी। एन समिशन एक्स स्क्वायर माइनस समिशन एक्स होल स्क्वायर। लास्ट टाइम जब हम लोग रिग्रेशन लाइन पढ़ रहे थे वहाँ पर बी का जो फार्मूला था उसमें ये वाली चीज़ नहीं होती थी, ये वाला फार्मूला होता था और ये स्क्वायर भी नहीं होता था, ठीक है ना। फार्मूला वही है, ठीक है ना। वाई ऑन एक्स वाला फार्मूला याद है ना, जो इंडिपेंडेंट है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्या है? एक्स है, तो ये नीचे आ गया। अब दूसरी बात आपको यहाँ पे देखिए, जब हम कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन करेंगे तो उसमें आपके पास आपको ये भी ऐड करना पड़ेगा, एन समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर, और फिर ऊपर का ये टोटल का स्क्वायर भी है। कंप्यूटेशन पहले करें अच्छे से, कंप्यूटेशन में गौर से करनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। एन काउंट कर लें कितनी है, काउंट करें तो बेटा ये 6 है। आगे देखिए समेशन एक्स वाई यहाँ पर पड़ा है जी, ये पड़ा है, माइनस साइन लगाया मैंने, समेशन एक्स मेरे पास ये है, समेशन वाई ये पड़ा है, एन फिर वो है समेशन एक्स का स्क्वायर ये पड़ा है मेरे पास, माइनस समेशन एक्स ये लिखा मैंने, उसका होल स्क्वायर ले लिया, फिर ब्रैकेट लगाई। यहाँ पे देखिए एन फिर मेरे पास 6 समेशन वाई स्क्वायर मेरे पास जी यहाँ पे पड़ा है, ये लगा दी मैंने वैल्यू, माइनस ये 170 समेशन वाई ये आ गया। अब उसका स्क्वायर लिया, सबको कंप्यूट किया, सबको कंप्यूट करने के बाद देखिए यहाँ पर ये वैल्यू आई, इसको डिवाइड कीजिए तो 0.973, उसका स्क्वायर रूट लिया तो आंसर मेरे पास आर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बेटा मेरे पास ये आ चुका है 10.11 जो न्यूमेरिकल है, ये हमारा क्या हो गया जी, सोल्व हो चुका है। क्लियर होगी बात?